हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं बताने वाली हूं टॉप एक्साइटिंग करियर इन कॉमर्स। आपको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने अभी 10th बोर्ड दिया है और आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने ऑलरेडी कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर ली है और आपका क्लास 12th का एग्ज़ाम हो गया है, दोनों ही लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ टॉप एक्साइटिंग करियर इन कॉमर्स। ऐसे ऑप्शंस, ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपको फ्यूचर में बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारी फेम देंगे। तो आज हम उन्हीं करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप विथ मैथ्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट है, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि विदाउट मैथ्स वाले ये सोचते हैं कि यदि हमने विथ मैथ्स नहीं लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिलेगा, या विथ मैथ्स वाले ये सोचते हैं कि क्या हम विदाउट मैथ्स वाले काम कर सकते हैं, हमने गलती कर ली, विथ मैथ्स कॉमर्स ले लिया। तो यहाँ पर मैं दोनों ही तरीके बताऊंगी, जिसमें आप चाहे कॉमर्स विथ मैथ्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट हो, दोनों ही करियर ऑप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी देखने वाले प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे इसी चैनल पर चाहे आप क्लास 11 के हो चाहे आप क्लास 12 के हो, फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंट्स का। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विथ मैथ्स के करियर ऑप्शन को। यदि आप कॉमर्स विथ मैथ्स लेने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सबसे पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हैं। डायरेक्ट आफ्टर 12th ये कोर्स किया जा सकता है। आप यहाँ पर सीए करके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के बजट को हैंडल कर सकते हैं, उनके फाइनेंशियल वर्क को मैनेज कर सकते हैं। ये सारा काम कौन करता है? सीए करता है। बड़े बड़े अंबानी, अडानी सभी अपने लिए चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, क्योंकि जो इतना सारा पैसा आ रहा है उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे? सीए ही करेंगे। इतना टाइम थोड़ी है कि एक एक चीज़ों का हिसाब देखेंगे। यहाँ पर आप सीए का कोर्स करके बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकर। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, लोगों को उनके पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। विथ मैथ्स वाले बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट होता है CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि जो उनकी जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा एनालिसिस किया जाता है? CFA द्वारा। नेक्स्ट होता है एक्चुअरी। यदि आपको स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगी थी क्लास 11-12 में, या आपको वैसे भी मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, 10th तक आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन 11th में आप सोच रहे हैं कॉमर्स लें, तो आपको कॉमर्स विथ मैथ्स लेने के बाद एक्चुअरी का कोर्स करना चाहिए, जिससे आप मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ बड़े मजे में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंट। भैया, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं कि कितनी कॉस्ट रखेंगे, कितनी कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कितनी कॉस्ट से हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, इससे हमें कितना प्रॉफिट होगा। ये सभी काम कौन करते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंपनी सेक्रेटरी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी सेक्रेटरी हायर करती है, क्योंकि अकेला जो डायरेक्टर होता है वहाँ का, वो सब काम नहीं कर सकता। वो अपने साथ एक सेक्रेटरी रखता है जो उसके कामों में उसकी हेल्प करता है। तो आप कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र। भैया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो अपने साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र रखते हैं कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, किस जगह पर पैसा लगाएं, किस जगह से हमें नुकसान तो नहीं होगा। तो आप वहाँ पर कॉमर्स विथ मैथ्स के साथ पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी कोर्स कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट। भैया, बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में रिसर्च करने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस्ट भी बन सकते हैं। तो यदि आपने कॉमर्स विथ मैथ्स लिया है तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए हैं। आप कॉमर्स के साथ मैथ्स लीजिए या ले चुके हैं और उस दरवाजे से निकल जाइए। लेकिन यदि आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेने का सोच रहे हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है, तो भी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करियर ऑप्शन ऐसे हैं जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वालों के लिए भी खुले हुए हैं। सबसे पहला है मार्केटिंग। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का काम करवाती है। आप मार्केटिंग की फील्ड में जाकर उन कंपनीज के साथ जुड़ सकते हैं और उनके लिए मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। वहाँ
वहाँ पर मैथ्स की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये आज की फील्ड में सबसे बड़ा नाम है, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। कॉमर्स के बच्चे तो यही सोच के कॉमर्स की फील्ड में कूद जाते हैं कि हमें अपना खुद का बिजनेस चालू करना है। तो यदि आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स हैं तो आप खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं, कोई भी उसमें रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट है CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है जो सभी को जो बिजनेस कर रहे हैं उनको सर्टिफाइड तरीके से राय दे सकता है कि किस तरीके से वो काम करें और किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करें। इसमें भी मैथ्स की नीड नहीं होती। रिटेल मैनेजमेंट, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने आउटलेट्स खोलती हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का स्टोर खुला हुआ है, तो आप वहाँ पर उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसका रिटेल मैनेजमेंट का भी आप कोर्स कर सकते हैं। सेल्स मैनेजर, देखिए आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं किसी भी दुकान पर तो बहुत सारे सेल्स मैनेजर होते हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, तो आप सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स तो बहुत ही अच्छा है, उसमें का है कि मैथ्स थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन आएगा और विदाउट मैथ्स भी काम चल जाएगा, तो आप होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी कौन हैंडल करता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोर्स कर सकते हैं। CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट को मैनेज करने का काम भी कौन कर सकता है, CMA। इस कोर्स के थ्रू आप सीख सकते हैं कि किस तरह से कॉस्ट को मैनेज किया जाता है। एंड लास्ट होता है लॉ, वकील, लॉ की पढ़ाई, आप वो भी कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, उसमें भी आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको कॉमर्स विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स के ऑप्शंस बता दिए हैं। जो भी सब्जेक्ट चूज़ करें मुझसे ही पढ़िएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी पढ़ाई को अच्छे से कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर मुझसे जुड़िएगा।